हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी विश के लिए किस तरह से रेडी हैं और किस तरह से आपको रेडी होना चाहिए अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। जिस चीज़ के लिए आपने इतने सारे प्रोसेस किए, इतनी सारी टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस को कंप्लीट किया, जिस चीज़ के लिए आपने अपना इतना सारा टाइम दिया, इतनी शिद्दत से मांगा उस चीज़ को, अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस दिया उस चीज़ को, क्या उस चीज़ के लिए आप सच में रेडी हैं? मेंटली, इमोशनली, वाइब्रेशनली उस चीज़ के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं? रिसीविंग मोड में हैं आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी शिद्दत से हम उस चीज़ को मांग रहे हैं ना, उससे ज़्यादा उतनी ही शिद्दत से उस चीज़ के लिए अपनी लाइफ में जगह बना लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज मैं आपसे प्रॉपर ये शेयर करूँगी कि आपको अपनी विश के लिए किस तरह से रेडी होना चाहिए, मतलब किस तरह से आपको रिसीविंग मोड में आना है। इसे मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको अपनी पूरी सिचुएशन को इस एग्जांपल से मिलाना है और देखना है कि आप अपनी विश के लिए किस तरह से रेडी हैं। क्या आप वाक़ई में रेडी हैं अपने मैनिफेस्टेशन के लिए या फिर नहीं? क्योंकि हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कोई भी प्रोसेस कर लें, पर अगर हम अपनी विश के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं ना, तो फिर हमारी मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा लेट होने वाली है हमारी मैनिफेस्टेशन। तो इस एग्जांपल में हम 2 तरह के पर्सन्स की बात करेंगे। सबसे पहले उस पर्सन की बात करेंगे जो रिसीविंग मोड में है, और फिर हम उस पर्सन की बात करेंगे जो रिसीविंग मोड में नहीं है। तो आपको समझना है कि दोनों पर्सन्स में कितना डिफरेंस है और क्या डिफरेंस है। दोनों पर्सन की वाइब्रेशन में, उनकी एनर्जी में कितना डिफरेंस और कितना चेंज है। सबसे पहले उस पर्सन की बात करते हैं जिसे अपनी विश के लिए क्लैरिटी है, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। उसने बहुत अच्छे से, पूरी तरह से अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया है। ये इंसान अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर चाहता है और उसे पता है कि उसे शादी करनी है उस इंसान से। मतलब ये इंसान अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी मैनिफेस्ट करना चाहता है, और मैनिफेस्टेशन के लिए इसने विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, अफर्मेशन जैसी पावरफुल प्रैक्टिसेस को कंप्लीट किया है। और पूरे दिन ये इंसान ये मानता है कि मुझे मेरी विश मिलने वाली है। पूरे दिन ये यूनिवर्स को ये बोलता है कि यूनिवर्स, मैं अपनी विश के लिए बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ और मैं अपनी विश के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। यूनिवर्स को ये पूरे दिन बोलता है कि मुझे मेरी विश ज़रूर 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 मिलेगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मतलब ये इंसान बहुत खुश भी है और ये ग्रैटिट्यूड जर्नल भी लिखता है अपनी विश के लिए। मतलब ये इंसान बहुत ही ज़्यादा श्योर है अपनी विश के लिए। ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं इस इंसान को। लेकिन कभी-कभी सडनली जब ये कोई काम करता है, मतलब कोई भी प्रोसेस करता है, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग जो भी, तो ये उस चीज़ को अपने दिमाग में लेके चल रहा है कि अब मुझे इस प्रोसेस के बाद और कौन-सा प्रोसेस करना है। उसके बाद फिर कौन-सा प्रोसेस करना है, मतलब अब मुझे क्या करना है। इस चीज़ को ये छोड़ ही नहीं पा रहा है ये इंसान, कि अभी मैं विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं स्क्रिप्टिंग करूँगा, फिर उसके बाद मैं कुछ और करूँगा। मतलब ये प्रोसेस तो कर रहा है, पर आगे भी ये एक के बाद एक प्रोसेस को कंटिन्यू रख रहा है। मतलब कुछ ना कुछ ये बस कर ही रहा है, कोई ना कोई प्रोसेस करते ही जा रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ों में लगा ही हुआ है ये बस। पूरे दिन इस इंसान के दिमाग में हर वक़्त बस यही एक चीज़ चलती रहती है कि मुझे अपने स्पेसिफ़िक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, मुझे शादी करनी है, मुझे अपनी विश को मैनिफेस्ट करना है। पूरे दिन ये इंसान यही सोचता रहता है। इस इंसान के मन में कभी भी 5 मिनट के लिए भी प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने की बात आती ही नहीं है। पूरे दिन इसके दिमाग में बस अपनी विश ही चलती रहती है। तो माय डियर, अगर आप अपनी विश के लिए पूरी तरह से अलाइन नहीं हो, अगर आप अपनी विश के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो, तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत लेट होने वाली है। क्योंकि इस इंसान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि जितना इम्पोर्टेंट विश को मैनिफेस्ट करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट अपनी विश के लिए पूरी तरह से रेडी होना है। इसी की वजह से हमारे मैनिफेस्टेशन में लेट हो रही है। ये इंसान इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है, भले ही ये इंसान सब कुछ सही कर रहा है। अब हम ना दूसरे पर्सन की बात करते हैं। दूसरा इंसान भी
अपनी विश के लिए अलग अलग बहुत सारे प्रोसेस कर रहा है। दूसरा इंसान भी अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर को, अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है और वो मैनिफेस्टेशन के लिए विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग जैसी अलग अलग प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है। और ये दूसरा वाला इंसान भी अपनी विश के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल एंड हैप्पी फील कर रहा है। लेकिन ये इंसान अपने प्रोसेस को इस तरीके से कर रहा है कि बस यही एक मोमेंट है मेरे पास इस एक प्रोसेस को करने का, इसके बाद मुझे फिर मौका नहीं मिलेगा, पूरे दिन फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा ये प्रोसेस करने का। राइट नाउ इस मोमेंट में मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगा दूँ, पूरी जान लगा दूँ, मैं अपनी पूरी पावर लगा दूँ इस प्रोसेस में, पूरी एनर्जी और पूरे फोकस के साथ मैं इस प्रोसेस को करूँ। ये इंसान ये सोच रहा है कि इस एक प्रोसेस को मुझे इतने पावरफुल तरीके से करना है कि बस ये एक प्रोसेस ही मेरा काम बना दे, मतलब मेरी विश को मैनिफेस्ट कर दे। जब इस तरह से ये इंसान अपने सारे प्रोसेस, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन जो भी कर रहा है वो कंप्लीट करता जा रहा है, मतलब हर एक प्रोसेस को करते वक्त ये इंसान अपने मन में ये फीलिंग क्रिएट कर रहा है कि बस इसी वक्त यही एक मोमेंट है जिसमें मुझे अपने प्रोसेस को बहुत ही पावरफुल तरीके से करना है। और जैसे ही वो उस प्रोसेस को कंप्लीट करता है उसके बाद वो ये सब चीज़ें बंद कर देता है, मतलब फिर वो दोबारा तिबारा कोई और प्रोसेस के बारे में नहीं सोचता है कि अब मुझे क्या करना है, और ना ही फिर वो पूरे दिन अपनी विश के बारे में सोचता है। जैसे ही वो अपने जो प्रोसेस उसने चूज़ किया है उसे पावरफुली कंप्लीट करता है, वो तुरंत रिसीविंग मोड में आ जाता है। पूरे दिन उसके दिमाग में अपनी विश, अपना स्पेसिफिक पर्सन, अपनी शादी ये नहीं घूमती है। अब लेकिन ये इंसान पूरे तरीके से रिसीविंग मोड में कैसे आ जाता है, इसे समझते हैं हम। जैसे जब वो खाना खा रहा है तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ खाने पे है। खाना खाते वक्त उसके दिमाग में अपनी विश नहीं चल रही है। खाना खाते वक्त वो अपने दिमाग में अपनी शादी नहीं सोच रहा है, अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं सोच रहा है, बस उसका पूरा फोकस खाने पे है। जब वो किसी से बात कर रहा है तो वो पूरे फोकस के साथ, पूरे दिल से कनेक्ट होकर उस इंसान से बात कर रहा है। मतलब वो इंसान अपने हर एक प्रेजेंट मोमेंट के साथ कनेक्ट है। वो इंसान खुद के साथ और अपने हर एक प्रेजेंट मोमेंट के साथ कनेक्ट है, मतलब जो भी अभी राइट नाउ उसकी लाइफ में हो रहा है वो अपने हर एक काम को फोकस्ड होकर एंजॉय करके कर रहा है। हर एक काम को वो पूरा 100% दे के कर रहा है। ये इंसान करंट मोमेंट में अपनी विश को और अपने स्पेसिफिक पर्सन को, अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपनी शादी को पूरी तरह लेट गो कर चुका है। मतलब करंट में राइट नाउ अभी जैसे पढ़ाई कर रहा है तो अभी उसके दिमाग में अपनी विश नहीं घूम रही है, अभी सिर्फ वो पढ़ाई कर रहा है। माय डियर, जब आप खुद के साथ इस तरह प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो ना, जब आप पूरे दिन में अपना जो भी काम कर रहे हो उसे पूरे फोकस के साथ, अपनी पूरी एनर्जी लगा के करते हो, एंजॉय करके करते हो, फील होके करते हो, फिर चाहे आप टीवी देख रहे हो, बुक पढ़ रहे हो या फिर किसी से बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तब आप एक्चुअल में रिसीविंग मोड में रहते हो। इस तरीके से आपको रिसीविंग मोड में रहना चाहिए। जब आप इस तरह से अपनी विश के लिए तैयार रहते हो, इस तरह से आप रिसीविंग मोड में रहते हो अपनी विश के लिए, तो फिर आपको यूनिवर्स से सरप्राइजेस मिलने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर क्रिएट हो जाती है। यूनिवर्स आपको तरह तरह के साइन भी दिखाने लगते हैं। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो चीज़, वो विश मैनिफेस्ट हो जाती है आपकी लाइफ में ईज़िली, बहुत ही आराम से, बहुत ही ईज़िली वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है, बिकॉज ऑफ वो मैग्नेटिक पावर की वजह से। क्योंकि जिस इंटेंशन के साथ आपने अपनी उस प्रोसेस को कंप्लीट किया था, उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल इंटेंशन के साथ आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी विश के लिए तैयार रहते हो। सो अगर आप पहले वाले इंसान की तरह हो, पहले वाले इंसान की तरह आप अपने मैनिफेस्टेशन का इंतज़ार कर रहे हो, तो फिर आप रिसीविंग मोड में नहीं हो। और
अगर आप रिसीविंग मोड में नहीं हो, रेडी नहीं हो अपनी विश के लिए, तो फिर भाई आपकी मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो थोड़ा-सा आप चेक करो कि आप अपनी विश के लिए किस तरीके से रेडी हो। कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हो, और अगर गलती कर रहे हो तो उसे ठीक करो। मतलब कि पहला वाला इंसान क्या है कि वो सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन पूरे दिन बस उसके दिमाग में यही चल रहा है कि इसके बाद ये प्रोसेस करना है। पूरे दिन उसके दिमाग में बस वही विश चल रही है जिसे वो मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। 24 घंटे दिमाग में बस विश चल रही है। और दूसरा वाला इंसान बस जिस वक्त वो प्रैक्टिस कर रहा है, जिस वक्त वो कोई टेक्निक कर रहा है, उसी वक्त वो फील कर रहा है अपनी विश को, अपने स्पेसिफिक पर्सन को। उसके बाद वो लेट गो करता है, यूनिवर्स को सरेंडर कर देता है। सो अब आप मुझे बताइए कमेंट में कि आप किस तरीके से रेडी हैं अपनी विश के लिए, पहले वाले इंसान की तरह या फिर दूसरे वाले इंसान की तरह। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।